अवैध खनन कर रहा है, जिसमें यहाँ के सीआईएसएफ को उतार दिया गया है। सीआईएसएफ के लोग को देश रक्षा के लिए लगाना चाहिए, तो कोयला चोरी करने के लिए लगा दिया। लोकल प्रशासन है तो नंगा नाच कर रहा है यहाँ पर कंपनी के सपोर्ट में। यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है सो 12 बजे रात को आकर के हमारा टेंट को जमींदोज करने का काम किया, लोगों को मारने पीटने का काम किया। कब घर तोड़ देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज हमारा घर और ये जोरदाग स्कूल तोड़ने का पूरा प्लानिंग था। हमको सूचना मिला, उसी में आनंद फानन में हम एक सप्ताह नहीं थे। लोग यहाँ पर फर्जी झूठा केस करके लोगों को जेल भेजा गया था और हम लोग को भी यहाँ पकड़ करके और बाय जबरन थाना में बंद किया गया। तो थाना में पिटाई लोगों का रैयतों के साथ हुआ। तो हमने लेटर हमारी बेटी पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने डीसी को, पार्टी के हाई कमान के द्वारा बोला गया था कि डीसी एसपी और एसडीओ सबको लेटर दे दीजिए कि मतलब जो जो समस्या है उसके लिए वार्ता करवाने के लिए। तो आज वार्ता के लिए जो है सो मतलब डीसी को लेटर पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद के द्वारा सर्व करा दिया गया है। और आज पता चला कि घर को तोड़ने का पूरा प्लानिंग है और यहाँ पर थाना वाला भी आया हुआ था और अफसर लोग का भी चहलकदमी था। हमको सूचना जैसे मिला, मैं यहाँ पर पूरा दल बल के साथ आया। हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग थे। मेरे क्षेत्र का पगार और जोरदाग और चट्टी बरिया तो लोग यहाँ पर जमा हुए। अभी भी आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। तो ये सब सारा चीज़ है कि यहाँ पर प्लानिंग किया हुआ था, बिना मेरा नोटिस का, बिना मेरा कंसर्निंग का और बिना मेरा मुआवजा का। जो इस तरह से पहले फैक्ट्री तोड़ा, उसके बाद मतलब उसका मुआवजा नहीं मिला हुआ, अभी अब घर तोड़ने का प्लानिंग था। तो हम तो आरएफसी टेलर 2013 कानून को के तहत जो है हम धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आज धरना स्थल का भी जो स्थिति किया है, सब जाकर देख सकते हैं वहाँ पर किस तरह से धरना स्थल को जमींदोज करके पूरा वहाँ पर जेसीबी और लोडर से तोड़ दिया गया है। तो ये सब क्या दर्शाता है? मतलब ये सब कंपनियाँ जो है यहाँ पर जो है फर्जी तरीके से काम कर रही है। एनटीपीसी पकड़ी परवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट को यहाँ पर उसका संकल्प को पेश करके यहाँ पर काम कर रही है। न यहाँ पर्यावरण लोक सुनवाई हुआ, न यहाँ पर ग्राम सभा हुआ। तो इस तरह से मतलब अवैध खनन कर रहा है, जिसमें यहाँ के सीआईएसएफ को उतार दिया गया है। सीआईएसएफ के लोग को देश रक्षा के लिए लगाना चाहिए, तो कोयला चोरी करने के लिए लगा दिया गया है। और थाना वाला तो आप देखिए रहे कि यहाँ पर प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, तो नंगा नाच कर रहा है यहाँ पर कंपनी के सपोर्ट में। तो यहाँ पर आदमी करे तो क्या करे। हमारे यहाँ पर फैमिली माननीय पूर्व विधायक निर्मला देवी यहाँ रात दिन रह रही है। अब हम लोग को यहीं पर कैंप करना पड़ेगा, यहीं पर रात और दिन अब रहना पड़ेगा। मेरी बेटी अम्बा प्रसाद भी आई है, वो भी अब यहाँ रहने के लिए आई है, क्योंकि कब घर तोड़ देगा इसका कोई ठिकाना नहीं। अब यहीं रहेंगे और आंदोलन मेरा जारी रहेगा। अब सीआईएसएफ उतारे या बॉर्डर से सेना ले आए, तो हमको तो निश्चित रूप से जो अवैध काम कर रहा है उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे। क्योंकि पहले से भी हम खननकार और परिवहन को बाधित करने के लिए इंटीमेशन एसडीओ को, सदर हजारीबाग को दे चुके हैं। और ये आंदोलन जो है सो 1 अगस्त से लगातार चल रहा। बीच में दुर्गा पूजा के लिए ब्रेक किए थे, उसके बाद 31 तारीख से लगातार करबला के पास जो है पगार में मतलब हो रहा था, जिसमें 5 बार यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है सो 12 बजे रात को आकर के हमारा टेंट को जमींदोज करने का काम किया, लोगों को मारने पीटने का काम किया। और जिस दिन 19 तारीख को पकड़ के ले गया था, उस दिन भी थाना भी मारपीट रैयतों के साथ किया गया। तो ये सब दर्शाता है। और लोगों को, रैयतों को जेल भेज दिया गया और हम लोग को छोड़ दिया गया। तो हम लोग चाह रहे थे हम लोग को भी जेल भेज देता तो वो बेटर रहता, क्योंकि रैयत के साथ अन्याय हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। हम झेल लेंगे जितना, वो अलग बात है, लेकिन रैयत और विस्थापित और ग्रामीण झेलते हैं तो हमको ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो सांसद और एमएलए जो सोया हुआ है, इन लोग क्या कर रहा है? इन लोग, जब मेरा भी विधायक और सांसद तो वही है, लेकिन हमारा दुख दर्द, यहाँ के रैयतों को दर्द सुनने के लिए आज 5-6 महीना लगातार यहाँ पर धरना आंदोलन चल रहा है। सारे विस्थापित रैयत है, इन लोग का भी समस्या सुनना चाहिए। अवैध कर रहा है यहाँ पर काम, तो इसको रोकना चाहिए। तो आज घर भी हमारा टूटने के कगार में, हमको कभी भी तोड़ सकता है। यहाँ पर एनटीपीसी कंपनी और ऋत्विक कंपनी यहाँ के दलालों को मिला करके और यहाँ के लोकल प्रशासन को मिला, कभी तोड़ सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि बस आप लोग के माध्यम से अब इस पर सरकार संज्ञान ले। अरे तो ये भी घर बचा हुआ, हो सकता है रात को हम लोग सोए रहेंगे और वो पीछे ढकेल देगा, तो हम लोग को, हमको लगता है कि हत्या भी कर सकता है, उसी बहाने हम लोग को जान भी मार सकता है। ऐसा मुझे संदेशा है और अंदेशा है। और हमको लगता है कि ये काम इन लोग करेगा, चूंकि ये घर और ये स्कूल जो है बाधक बन रहा है यहाँ पर खनन विस्तार के लिए। तो अब आगे पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विधानसभा गए थे, किनसे मुलाकात की आपने? विधानसभा गए थे हम, वहाँ पर माननीय हमारे मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी से मिले, उनको सारी व्यवस्था बताए। और हम लोग राहुल गांधी जी को ये सारा चीज़ बता चुके हैं। और राहुल गांधी ने हमको कहा था कि
ये आंदोलन को तेज करना है, जनहित का मुद्दा को लेकर के उस पर एग्रेसिव रहना और लोगों को मदद करना। यहाँ के प्रशासन जो है सो कंपनी के गोद में नाच रहा है और यहाँ पर ही पैसा का उगाही करके, और चाहे इन लोगों को एक ही लक्ष्य पैसा कमाना, चाहे कोई भी अधिकारी हो, तो ये पैसा कमाना और उगाही करना इनका लक्ष्य बन गया है। इसके चलते किसी को भी, हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं अछूता नहीं है, तो आम जनता का दहशत तो यहाँ आपका चट्टी बरियातू हो गया, पगार हो गया, नावाडी हो गया, जोरदाग हो गया, मतलब ये पूरा इलाका दहशतगर्द है। आपको पता होना चाहिए थाना में जिस तरह से मारपीट किया गया रैयतों के साथ 12 बजे रात को, तो इससे दर्शाता है कि यहाँ का प्रशासन मतलब किस हद तक जा सकती है। तो ये घर क्या है, घर हमको लगता है कि यहाँ पर हमारी पत्नी सोती है, हम लोग सोए रहेंगे रात में, हमको लगता है कि गिरा देगा पीछे धान। पूरे बड़कागांव विधानसभा जितने भी रैयत विस्थापित है उनको आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से, यहाँ पर आए और इस संघर्ष में आप भी भागीदारी बने और जल जंगल जमीन को हम लोग यहाँ पर बचाएं।